हमारे चैनल सर्वगुण सुभी को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस साल यह 27 जुलाई को मनाई जा रही है। हरियाली तीज की व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करने का वचन देते हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हरियाली तीज व्रत कथा। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु को पार्वती जी का वर चुनने का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास गए। उन्होंने हिमालय राज से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। हिमालय राज इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। जब माता पार्वती को यह पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई और अपनी सखियों के साथ जंगल में चली गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने 12 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की और रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की। ऐसे में उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और बेलपत्र चबाकर दिन व्यतीत किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। माता पार्वती ने उनसे कहा कि वह उन्हें पति के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ। इसी दिन अर्थात श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव। हरियाली तीज के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना व्रत अधूरा रह सकता है और माँ पार्वती की कृपा कम हो सकती है। इसलिए इस शुभ पर्व पर सही तरीके से व्रत रखने के साथ साथ उन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस बार हरियाली तीज का त्योहार 27 जुलाई को है। हरियाली तीज के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना व्रत अधूरा रह सकता है और माँ पार्वती की कृपा कम हो सकती है। इसलिए इस शुभ पर्व पर सही तरीके से व्रत रखने के साथ साथ उन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस बार हरियाली तीज का त्योहार 27 जुलाई को है। हरियाली तीज का त्योहार खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि माँ पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन का प्रतीक भी है, जो विवाह और समृद्धि का संदेश देता है। विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र, खुशहाल और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छे वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन की पवित्रता और महत्व को देखते हुए कई धार्मिक नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज के दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये व्रत निर्जला और निराहार होता है, यानी इस दिन ना तो कोई भोजन करें और ना ही पानी पिएं। ये नियम व्रत को पूर्ण और सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। खाने पीने से व्रत अधूरा माना जाता है और माँ पार्वती की कृपा कम हो सकती है। हरियाली तीज के दिन अगर आप व्रत का सामान खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन ऐसा ना करें। शास्त्रों में माना गया है कि मंगलवार को इस व्रत का सामान खरीदना अशुभ होता है और इससे व्रत के शुभ प्रभावों में बाधा आ सकती है। इसलिए खरीदारी के लिए अन्य दिन चुनना ही बेहतर रहेगा। इस दिन अशुद्ध वस्तुओं से पूरी तरह बचना चाहिए। चमड़े से बनी चीजें, अंडा, शराब, मांस, मछली आदि को ना तो छूना चाहिए और ना ही इनके आसपास रहना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है और व्रत का फल नहीं मिलता। पूजा सामग्री के संदर्भ में खास बात यह है कि सुहागिन महिलाएं अपने मायके से मिली सामग्री का ही उपयोग करें। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है
और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। घर में उपलब्ध सामग्री से पूजा करना व्रत के प्रभाव को बढ़ाता है। इस दिन काले रंग की चूड़ियां पहनना मना है, क्योंकि काला रंग इस अवसर पर अशुभ माना जाता है। हरे रंग की चूड़ियां पहने, जो हरियाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। घर में इस दिन कोई भी वाद विवाद ना करें। किसी भी सुहागिन महिला का अपमान करना या उनके साथ अनुचित व्यवहार करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। मां पार्वती को शांति और प्रेम पसंद है, इसलिए इस दिन क्रोध और गुस्से से दूर रहना चाहिए। व्रत का पारण केवल शुभ मुहूर्त में करें। पारण समय से पहले करने पर व्रत अधूरा माना जाता है और उसका फल नहीं मिलता। इसलिए पारण का समय देखकर ही व्रत खोलें।